नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारी को रफ्तार देने में जुटे हैं। सभी के अपने अपने जीत के दावे भी हैं। ऐसे में चर्चा आज फिर चुनावी तैयारियों और चुनावी समीकरणों को लेकर हम करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव करीब आते आते सियासी उठापटक तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष लगातार हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहा है। सरकार खुद को बिल्कुल सेफ बता रही है, तो वहीं सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए सभी दलों का प्रचार जारी है। बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है। हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। हम 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा दावा है कि हरियाणा में इस बार वो लहर चली है कि 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिला करके मोदी जी की झोले में डालेंगे। हमारे मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मित्रों, वो भी हम सीट जीत करके 10 नहीं बल्कि 11 कमल के फूल खिला करके हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। तो कांग्रेस भी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए परिवर्तन का दम भर रही है। तो वो कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट नहीं बता रहे। 10 साल में क्या किया। हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में। आज कृषि में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, अपराध में इतना बढ़ गया। लोग देख रहे हैं, कोई अचीवमेंट है नहीं, बस एक ही बात कहने आते हैं। उधर बीजेपी नेता राव इंद्रजीत के बयानों से भी सियासी पारा शिखर पर है। एक तरफ राव ने हुड्डा को लेकर निशाना साधा तो बीजेपी में परिवर्तन होने की बात कही। आज के दिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा का मानचित्र इस लोकसभा इलेक्शन के बाद बदलेगा। और जो लोग यूं कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना, नहीं कैसे बनेंगे। कोई बहम में न रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन होगा। जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि आगे भी ये उसी तरह से बैठे रहेंगे, लेकिन हमने पार्टी के अनुशासन लाना है। जाहिर है, छठे चरण में हरियाणा में सिंगल फेज में सभी 10 सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है। सभी दल अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में हैं। बहरहाल देखना यह है कि हरियाणा में इस बार क्या चुनावी समीकरण बनते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, चर्चा की शुरुआत होगी। राकेश शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत राकेश जी आपसे। यूं तो चुनावी तैयारियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। कई रैलियां आप लोग कर चुके हैं, पीएम भी आने वाले हैं, गृह मंत्री भी आएंगे, उस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन सबसे पहले राव इंद्रजीत का जो बयान है कि बीजेपी में भी परिवर्तन होगा, जो लोग आज बड़े ओहदे पर हैं जरूरी नहीं कि आगे भी वो रहेंगे। अपने ही एक नेता को लेकर भी निशाना साधा गया है कि धर्मवीर के नॉमिनेशन के लिए जानकारी भी नहीं दी गई। 3 दिन का समय था, उसके बाद भी एक नेता ने जानकारी नहीं दी। उनकी भी खबर लेंगे वो चुनाव के बाद। तो क्या मायने समझे जाएं राव के इस बयान के? क्या आपकी पार्टी में भी भीतर खाते खुल के सामने आने लगा है? भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भीतरघात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में पूरे देश के अंदर खड़ी। और जिस प्रकार से आज आप देख रहे हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस अपनी अंतर कलह से पूरी तरह जूझ रही है और सभी सीटों पर जो इनकी जुटबाजी है, एसआर के ग्रुप है, एक दूसरे के गुटों के कार्यकर्ता भी, एक दूसरे के गुटों के नेता भी आपस में। आज हालात ये है कि हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर है और जहां दम बढ़ते हैं चुनाव जीतने का। वास्तविकता तो यह है कि अपनी अंतर कलह से इतनी जूझ रही है कांग्रेस, उसकी वजह से ये सब बातें हो रही है। कांग्रेस का सवाल मैं कांग्रेस से ही पूछूंगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का सवाल आपसे पूछा है शर्मा जी। आप राव इंद्रजीत के इतने बड़े बयान को छोड़कर कांग्रेस पर आ गए, एक वाक्य भी नहीं बोला आपने उस बयान पर।
राव साहब जब ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, पहले वो कहते हैं कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, काफी लोगों को ये लग रहा है, लेकिन ये वहम है। धर्मवीर को जिताओ, बीजेपी में भी परिवर्तन होगा। रविंद्रजीत जी ने क्या पूरा हरियाणा जानता है कि हुड्डा साहब को, आपको जितनी बात अच्छी लगती है आप उसी को पिक कर रहे हैं। जो रविंद्रजीत ने आगे कहा कि बीजेपी में भी परिवर्तन होगा, जो लोग आज बड़े ओहदे पर हैं जरूरी नहीं कि आगे भी रहेंगे, तो ये क्या संकेत दे रहे हैं और कहाँ के निशाना? रविंद्रजीत जी ने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है, किस लिए कहा है, ये तो मेरे से ज्यादा बेहतर वो जानते हैं, वो बता सकते हैं। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जो आज जो चुनाव, जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसके बारे में बात कर सकता हूं। और राजनीतिक सिंह जी ने किस संदर्भ में, किस कार्यक्रम में, किस मंच पर इसके आगे क्या कहा, इसके पीछे क्या कहा, जब तक पूरी बात की जानकारी ना हो तब तक मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। अब वो किस संदर्भ में बोला गया, क्या परिस्थितियां थी, क्या उन्होंने आगे बोला, क्या उन्होंने पीछे बोला, वो तो बेहतर वो जानते हैं। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरे हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से चल रही हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने अपना 1-2 रैलियों का विधानसभा स्तर पर पूरा भी कर लिया है और बड़े बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली, अमित शाह जी की रैली, राजस्थान के सीएम की रैली, उससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम की रैली हमने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में की और गुड़गांव के अंदर की। और हमारी तैयारियां बहुत जोरों पर है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता अपने प्रदेश में डटा हुआ है और पार्टी निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की और 1 सीट विधानसभा की जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है। सब एक मत होकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्तागण लगे। और कांग्रेस के जो ख्याली प्लान, हम सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं हुड्डा जी के, जो आधी रात को उठकर देखते हैं। और इन सपनों के पीछे भी एक कारण है कि अंतर्कलह पर पर्दा कैसे डले, उसके लिए ये सपने देखे जा रहे हैं और उसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। जनता को दिखाया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार गिरने वाली है, इस तरह की बातें, बेहुदा बातें की जा रही है, क्योंकि अपने अंतर्कलह से ध्यान कैसे भटकाया जाए। चलिए, कांग्रेस से भी सवाल के, जिस बात का जिक्र अभी राकेश जी भी कर रहे थे, आज भी तस्वीरें सामने आई हैं। दीपक बाबरिया के सामने भी रावदान सिंह के और किरण के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा जमकर देखा जा रहा है। तो बजरंग दास जी, अब भी अगर ये हालात रहेंगे तो आप लोग जो दावा कर रहे हैं हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे, कैसे हो पाएगा? ज्योति जी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक वर्कर में, हर एक नेता में जोश है। आज हरियाणा के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है। वर्कर उत्साही है, ये भी पता है हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की आने वाली है, भारी बहुमत से आने वाली है। और जहां मेरे साथी बार बार बोल रहे थे भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारे पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे, उधारे कैंडिडेट मांग के लाए। आप भी इनको लेकर बात करने लगे, आप कांग्रेस पर तो उत्तर दें, कांग्रेस की तो बात करें। पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से भी तस्वीरें सामने आई, टोहाना से भी तस्वीरें सामने आई हैं। मैं बीजेपी वालों से पूछती हूँ, आप लोग कांग्रेस की बात करने लगते हैं, कांग्रेस से पूछ रही हूँ, बीजेपी की बात कर रहे हैं। सुनो, तो ये जो नारेबाजी, हंगामा, ये गुटबाजी है, भीतरघात, इसके साथ कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आप लोग? ये लड़ाई जो कांग्रेस के भीतर चल रही है, इससे कब पार पाएंगे बजरंग जी? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, जहां आज हरेक कार्यकर्ता, हरेक नेता कांग्रेस का फील्ड के अंदर, आज से नहीं कई सालों से फील्ड में, जब तो माहौल बना है कांग्रेस का, जब तो लोगों के दिमाग में आई है कि कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, हरियाणा को बचाना है। आप बात करते हो कांग्रेस की, मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, फूट और लूट की। आप देखिए सुनीता दुग्गल क्या कहती है, आपके सामने मेरी नौकरी भी चली गई, मेरी टिकट भी खोज ली, जिसको मैं 3 लाख कुछ वोटों से हराया, आज उसी को टिकट दे दी गई, उसकी जमानत जब्त होने वाली है। हिसार की देख लो। नहीं, ये जमानत जब्त होने वाली है, आप गलत नहीं कहा सुनीता दुग्गल ने। ये बात आपको खुद कहना कहिए, आप किसी नेता का नाम लेकर तो गलत बयान ना देखो। जो मैं आपको देखो ज्योति जी, मैं गलत बयान नहीं दे रहा।
ये आपको भी पता है, एकदम गलत बयान है आपका। सब दुनिया को पता है आज क्या हालात है। खुले तौर पर खुली बगावत, मैं यहां तक आपके दावे के साथ कहता हूं, सरसा हो हिसार हो दो, क्योंकि सरसा जिला में प्रभारी हूं, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से हताश है, वो भी उनको हराने के लिए अंदर खाने वोट करेंगे। ये आपके चैनल पे इसलिए कह रहा हूं, ये प्रमुख चैनल है, पूरा देश देखता है, मेरे से ज्यादा रिपोर्ट आपके पास है। आज हालात क्या है, अनिल विज जी क्या कहते हैं, मुझे मेरी बात का पता लग गया, मैं तो अंधेरे में था, मैं अपने आप को नेता समझता था। दुग्गल जी की मैंने दुग्गल जी की बात मैंने बता दी और यहाँ सुन लिए। आज अभी मैं देख लो, रोको रुक जाओ। राकेश जी, दूसरी बात सुन लो, इनकी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में मत बोलो। आपको मजे की बात आता हूं, कुलदीप बिश्नोई जी 3 दिन पहले आदमपुर में अपने वर्करों की मीटिंग करते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मदद कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, क्या नुकसान हो जाएगा, सारा देश जानता है। एडी की चूड़ी पूरी तरह से चढ़ाई हुई है, उसने तो खुली बगावत कर दी थी, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से भी मीटिंग हुई। आप सारी दुनिया को पता है किस प्रकार इनके हालात है। दबाव से वोट मिलती है, वोट मिलती है भाईचारा से, वोट मिलती है मन से, वोट मिलती काम की। आप इनसे 1 to 1 पूछ लीजिए, क्या 9.5 साल में एक काम गिना दे, 1 रुपए की छूट दी हो वो गिना दे। मैं गिनाता हूं 9.5 साल के अंदर कम से कम कोई ऐसी आइटम नहीं जिन पर जो टैक्सों में बढ़ोतरी ना करी हो। जब से देश आजाद हुआ, चीनी पर, कपड़े पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था, इन्होंने टैक्स लगा दिया। 28% टैक्स ऐसी आइटम पर लगाया जो आम नहीं बजरंग जी, ठीक है, हम चुनावी तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। 5%। अब मैं पंजेटा जी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। पंजेटा जी, चुनाव की तैयारी, कांग्रेस को इस बात को लेकर कहीं न कहीं शंका के इस बात की कुछ बयान भी, मैं सिर्फ चुनाव की बात कहूंगा, जल्दी। आधा मिनट की बात क्या है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। और ये भी बताना चाहता हूँ, 10 की 10 इंडिया गठबंधन, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिसार ले लो, सरसा ले लो, हम अपना ये क्या नाम है, रोहतक ले लो, सोनीपत ले लो, बयानी की जो बात करो बयानी ले लो। आपने कहा बयानी के अंदर दीपक बावरिया जी, कल दीपक बावरिया जी हिसार के अंदर थे, जहां धर्मशाला में मीटिंग थी, कांग्रेस भवन में मीटिंग थी, मेरी कोठी में मीटिंग थी, सारे जितने बूथों के एजेंट थे सबकी मीटिंग थी। लोग तैयार बैठी जनता, जो इनके नाम के है पन्ना प्रमुख। चलिए इस पर भी बात होगी, क्या आप लोग जनता के भरोसे या खुद की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस पर भी बात होगी। अगले सवाल में मैं पूछूंगी आपसे। पंजेटा जी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की शंका है कि जननायक जनता पार्टी है या फिर इनेलो है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष का, विरोध का, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो बांटने वाले हैं, काटने वाले हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। देखिए ज्योति जी, ये एक इनका एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है, ताकि ये इनकी पूरी प्लानिंग के तहत है। और मैं उसका भी आपको जो है उसकी डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा इनका ये क्या इनका प्लान है। ये तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि 2014 के अंदर अगर ये इतनी बड़ी पार्टी है और अगर हम वोट काटने वाले हैं तो इनके हमसे 2 लाख वोट कम क्यों थे, तब कहाँ चले गए थे? हम तो 10 साल मुख्य विपक्ष भी दल रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो अगर ये बात करते हैं तो इनका फिर तो हमसे एमपी भी ज्यादा होने चाहिए थे, इनके हमसे एमपी भी कम थे 2014 में। 2019 में तो इनका कोई नहीं था, हमारा भी कोई नहीं था, तब इनकी भी एंटी इनकम्बेंसी थी ना, ये 10 साल ये लोग भी सत्ता में थे। हाँ, लेकिन फिर अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं, फिर हमसे तो नीचे ही माने जाएंगे। फिर तो ये हमारी पार्टी का टूट की वजह से ही फायदा हुआ इनको और बीजेपी को, वरना इनका थोड़ी ना वो एकदम ऐसे 10% वोट शेयर बढ़ गया, किसी का 5% बढ़ गया। तो जो हमारा वोट टूटा, जो आईएनएलडी को नुकसान जेजेपी ने किया, उसकी वजह से ही वो अब स्थिति नहीं है। और अब हरियाणा के अंदर अगर वैसे भी देखा जाए तो ज्योति जी, बड़ा दिलचस्प सा आपको मैंने जो नैरेटिव की और डिटेल की बात की थी, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा।
आप एक जानने की थोड़ी सी कोशिश करिए कि देश के अंदर जब बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, मैं 2014 से पहले की बात करता हूं, भाजपा सत्ता में क्यों आई? भाजपा सत्ता में इसलिए आई कि कांग्रेस ने जम के इस देश को लूटा, भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी, और उसको मैं नहीं प्रमाणित कर रहा, उसके लिए एक देश में अन्ना आंदोलन हुआ कि कांग्रेस का 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोयला घोटाला किसके राज में हुआ? आज ये कोयला चोर बोलते हैं नवीन जिंदल को, तो कोयला घोटाला तो कांग्रेस के राज में हुआ था ना। ऑगस्टा वेस्टलैंड हो गया, बफोर्स हो गया, बड़े अन्य घोटाले हुए, और उस भ्रष्टाचार बहुत हुई, भ्रष्टाचार की मार, महंगाई की मार, सारी चीजों की वजह से भाजपा जो है सत्ता में आई। आज भाजपा और कांग्रेस ये दोनों एक ही बात करते हैं, भाई दो ही पार्टियां हैं, या तो भाजपा या कांग्रेस, या एक भाजपा की विचारधारा है कांग्रेस, दोनों भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टियां हैं, तभी मैं इनको एक सांपनाथ और एक नागनाथ कहता हूं। अगर आप वैसे भी देखे जाए, इनकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें, इनका इतिहास उठा के देखें, तो जीएसटी किसने ड्राफ्ट किया, उसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? कांग्रेस ने। आज थोप दिया गया है। अभी ये जीएसटी की परसेंटेज की बात करते हैं, अरे बनाने वाले देन तो तुम्हारी है। आज अगर एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी है, और हीरा खरीदने के ऊपर 3% है, हेलीकॉप्टर खरीदना हो तो 5% जीएसटी है, और अगर एक स्कूटर खरीदना हो तो 28% जीएसटी है। ये देन तो आप लोगों की है, लागू भाजपा ने कर दी। सोच और विचार इन्हीं का रहता है। ओपन मंडी के ऊपर भी विचार हो रहा था, मैं आपको बताऊं, जो ये 3 कृषि काले कानून है, इसकी भी बहुत पुरानी वो है। तब मोदी जी सीएम गुजरात होते थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था मनमोहन जी को और शरद पवार जी को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब, तभी किसान की इतनी लागत है, किसान की ये भी खर्चे हैं, वो भी खर्चे हैं। आज इन्होंने जब खर्चे किसान को देने थे, इन्होंने उल्टा। पंडिता जी, आप सभी मुद्दों पर अच्छा बोलते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, आंकड़ों के साथ बोलते हैं, लेकिन क्यों ना हम हरियाणा की और इनेलो की परिस्थिति, अभी जो हालात हैं आप लोगों के, उस पर हम बात कर लें। कितना मजबूत किस सीट पर हैं? अगर आप लोग वोट काटू साबित नहीं होंगे तो कैसे? ज्योति जी, मैं उसी के ऊपर तो आ रहा हूँ। आपने उसका, मैंने आपको बोला था, मैं आपको डिटेल वाइज ये नैरेटिव क्यों सेट किया इन्होंने, या तो भाजपा या कांग्रेस। अरे वो भी भ्रष्टाचारी, आप भी भ्रष्टाचारी। आपने भी देश की कमर तोड़ी, इन्होंने भी देश की कमर तोड़ी। आपने भी कर्ज में डुबाया, इन्होंने भी कर्ज में डुबाया। ओपीएस का मुद्दा कौन लाने वाली थी? कांग्रेस ने किया। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने लागू किया। अगर आप जीएसटी इसके अलावा बात करें तो, और एसवाई के ऊपर ही चुप करके बैठे रहे, 10 साल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भेज दिया। उसके बाद अगर आप देखें C2+50 के ऊपर, केंद्र सरकार ने लागू किया। हाँ, केंद्र में अटल सरकार ने, यहाँ हुड्डा सरकार ने। राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं थी एनपीएस। खैर, एक एक मुद्दे पर अगर हम बात करने लगे, ज्योति जी, पॉलिसी बनाई थी, केंद्र सरकार के आदेश थे, ऐसे डिबेट बजरंग जी, चलिए चुनावी तैयारियों पर आ रहे हैं, चुनावी तैयारियों पर हम आ रहे हैं। आपका कहने का सार ये है कि ये दोनों एक आपके शब्दों में आपका ये कहना एक सांपनाथ एक नागनाथ है, दोनों ये साबित करना चाह रही मुकाबला हमारे बीच है, और ये जनता में माहौल भी इस बात का कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। इसी को लेकर मैंने सवाल पूछा। थोड़ा ही समय मिलता, आप उसमें मुझे खत्म करने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता एक कुएं और एक खाई वाली बात है। आप इनमें क्यों ये आपको ऑप्शन, क्या ईवीएम के अंदर 2 ही ऑप्शन है? जब इनके हमसे एमपी भी कम था और वोट भी कम थे तो 2014 के अंदर, और पूरा इतिहास के अंदर भी हम कांग्रेस को, आप बता दीजिए, ऐसे तो बहुत सी वाकया है जो कांग्रेस की बहुत बुरी हालत रही है, कहीं पे 2, कभी 4। तो उसको भी अगर आप देखें तो आप बताओ, 77 के अंदर 3 एमएलए थे इनके, उसके बाद 87 में 5 थे, 96 में 9 थे, 14 में अगर कुलदीप बिश्नोई जी को हटा दे तो 13 थे। तो अगर आप और उनकी मिसेस को भी, तो ये एक नैरेटिव है कि एक कुएं और खाई में चूज ना करिए। जो आपका क्षेत्रीय दल आपके हितों की बात करे, जो क्षेत्रीय दल, आप कहां चले गए थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले? किसने पकड़ा हुआ था? क्यों नहीं दिया? एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया, इनके सरपंच तक ने इस्तीफा नहीं दिया। बातें, जुबान इतनी लंबी है कि जुबान काटू पार्टी नाम है इनका, जहां भी जाते हैं। अगर आप एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुशील गुप्ता दिल्ली से आए, किसी को एड्रेस पता है कि कुरुक्षेत्र का आज आपको एमपी बनेगा? कहां रहते हैं भाई? क्या शैलजा जी का मकान है पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में? उनसे कहां मिलने जाओगे आप? चलो शैलजा जी तो चलो लीडर है, घूमती हैं, उनको बात कर सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं हो सकता है हो। उसके ऊपर भी आ रहा हूं। सुशील गुप्ता जी ने कहा कि जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, 5 साल नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे। अभय सिंह जी के तो हर महीने के दौरे अभय सिंह जी के, तो वो तो गांव में आते हैं, इनका तो दिखते ही नहीं। दिखे आपको किसी ने? आपने सुशील गुप्ता का किसी ने नाम सुना था क्या पहले भी कि यहाँ पे कभी कुरुक्षेत्र हल्के में? हमने तो कभी किसी गांव में देखा नहीं, कभी किसी के सुख दुख में नहीं देखा। ऊपर से ये वो पार्टी है जो प्रदूषण के लिए, जो बाढ़ के लिए, जो पानी ना आने के लिए, हर चीज के लिए हरियाणा को ब्लेम करती है। उसके ऊपर जब बाढ़ आई तो भगवंत मान हरियाणा आड़ियो,
आप इस बात को सार को समझिए, जैसे किसी दुश्मन से बात की जाती है। हरियाणा वाले हो हुण चाहिए पानी, मतलब जब हमारे पशु मर रहे हैं, फसल मर रही है, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जले पे नमक छिड़कना आना तो दूर की बात है, जले पे नमक छिड़कने की बात करते हैं। आप हमारा इस वेल का पानी कब दोगे ये बता दो। ये कांग्रेस की विचारधारा, भी मेरी बात हो रही थी, अभी मैं जो बात पूरी कर दूं। अब अन्ना आंदोलन हुआ कांग्रेस की करप्शन के खिलाफ, अब ये खुद जेल में चले गए, अब दोनों की विचारधारा मिल गई। कई बार कहते हैं हमारी विचारधारा मिल गई, अब ये दोनों एक जैसे हो गए, अब इनकी विचारधारा मिल गई। तो अगर आप पूरी सार की बात ये है तो इंडियन नेशनल लोकदल जीत रही है आज 3 सीट के ऊपर, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, मैं अभी आम आदमी पार्टी से ही सवाल करती हूँ। मैं खत्म कर रहा पंडिता जी, काफी टाइम कांग्रेस मदद कर रही है बीजेपी की फरीदाबाद में, कांग्रेस मदद कर रही है, ये भिवानी का मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनकी भिवानी की सीट निकल जाए तो ये पूरी मदद कर रहे हैं बीजेपी की। ये करनाल में मदद कर रहे हैं बीजेपी की, अंदरले खाते हिसार में मदद कर रहे हैं बीजेपी की, ये गुड़गांव में मदद कर रहे हैं बीजेपी की। इन्होंने टिकटें ऐसी दी हैं। आप बताओ, किरण चौधरी जी हरियाणा के अंदर, करण सिंह दलाल, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय यादव, ऐसे ऐसे नाम है जो सीधा सीधा कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस के हर लीडर को खत्म करने की कोशिश करें। चलिए, उस पर भी बात होगी, इस पर भी बात होगी। अब जब टिकट अनाउंस, जब उम्मीदवार अनाउंस किए गए थे, हमने एक एक उम्मीदवार को लेकर विस्तार से बात की थी कि पूरा देखिए होमवर्क तो किया गया है। अब बड़े नेता हैं, उनका पिछला प्रदर्शन भी देखा गया है। ये कोटा सिस्टम इस बार नहीं चला है कांग्रेस में, इस बात को लेकर भी हमने चर्चा की थी कि बड़े नेता है तो उनको या उनके परिवार से टिकट मिलेगा ही मिलेगा। इस बार ये नहीं हुआ है। ठीक है, इसको लेकर हमने विस्तार से पंडिता जी कई बार बात की है। नवीन गौड़ जी, 10 सेकंड और दे देंगे आप प्लीज। अगले उत्तर में बोलेगा पंडिता जी, विस्तार से कहिएगा। अभी प्लीज रुकिए, आप रुकिए। नवीन जी, बीजेपी पे कोई कमेंट नहीं किया इस बार बीजेपी को, मैं भी इस बात को सुन रही थी कि आपने बीजेपी को लेकर इस बार कुछ नहीं कहा, और कांग्रेस भी इस बात को लेकर शंका जाहिर करती है। ठीक है नवीन जी, मेरा सवाल भी इनफैक्ट ये था कि क्या इनेलो और जेजेपी को जो वोट आएगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीजेपी को फायदा करेगा? जेजेपी को कोई वोट नहीं आएगा, जेजेपी को वोट नहीं आएगा, इनेलो को वोट कुछ आएगा, भी जितना भी। ठीक है, एक बार सवाल ठीक है नवीन जी, सुशील गुप्ता को लेकर ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से आए, कौन है, इनका हरियाणा से क्या लेना देना है, कुरुक्षेत्र से क्या लेना देना है इनका? कोई बात नहीं, इनको कहने दो। और इनकी पार्टी की जो बदहाली आज के दिन है, और मैं ज्योति जी आपको बताना चाहता हूँ कि इनको सिंबल बचाना है, नहीं तो जेजेपी वाले कल को इनको बोलेंगे देखो तुमने हमारा सिंबल लिया था, वो सिंबल भी तुम्हारा छिन गया, तुम्हारे बस का सिंबल बचाना भी नहीं है। तो इनेलो को दरअसल सिंबल बचाना मुश्किल हो गया है। अब सिंबल बचाने के लिए ये सीट ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जिसपे इनको थोड़ी बहुत वोटें मिल जाए, पर अब समस्या ये होगी कुरुक्षेत्र में आगे, जहां पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है सुशील गुप्ता जी, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से नवीन जिंदल लड़ रहे हैं, यहाँ पे फंस गए हैं भयंकर वाले। तो इनको अपना सिंबल बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में इनेलो वाले खुद ही फंस गए। तो मैं इन पे तो खैर नहीं ज्यादा कमेंट करना चाहता, मैं कुरुक्षेत्र के बारे में ही बात करता हूं। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही भयंकर और अच्छे तरीके से चल रहा है, और मैं खुद वहां पे कुरुक्षेत्र में पिछले 15 दिन रह के आया हूं। हमने देखा है कि एक एक आदमी, और जो मैं कह रहा हूं ना, मतलब मैं खुद से अपने से बना के नहीं कह रहा, मैं जनता से कह रहा हूं। वो जो कोयला चोर वाली बात है जो पहले हम कहते थे, आज वो जनता कहती है। इनेलो के सिंबल बचाने वाली जो बात मैं कह रहा हूं, वो मैं नहीं कह रहा, वो बेसिकली हम सुन के आए कहीं से, लोग कह रहे हैं कि वो सिंबल बचाना चाहते हैं इसलिए। और डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा से भयंकर वोटों से जीत रहे हैं। कल सैनी समाज 12 तारीख को बेसिकली सैनी समाज की वहां पर एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में बलबीर सैनी जी, राजकुमार सैनी जी, बिशन लाल सैनी जी, कैलाशो देवी जी, है ना, ये सारे सैनी समाज के लोग आए हुए थे, और पूरे सैनी समाज ने आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का वहां पर समर्थन दिया, और ये विश्वास दिलाया कि इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को कुरुक्षेत्र से जिताएंगे। और रही भारतीय जनता पार्टी वालों की बात, भारतीय जनता पार्टी वालों की मेरे ख्याल जितनी बगावत हो रही है, किसी दूसरे राजनीतिक दल की बगावत नहीं हो रही। इतनी बगावत अगर हो जाए ना, तो इनको तो खुद से चुनाव छोड़ देना चाहिए। ये आज ये चर्चा है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। बीजेपी वाले बेशक भले ही चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कहते रहे, पर यह एक चर्चा है कि मोदी जी ने 400 पार का जिक्र करना छोड़ दिया है। इनको पता है कि इनकी सरकार इस बार नहीं बनने वाली है इनके। और अगर हरियाणा की बात करें, एक लोकसभा ऐसी नहीं है जहां के लोग, जहां के आम लोग इनको धुतकार के निकाल रहे हैं कि तुमने जिस प्रकार से हरियाणा की गरीब जनता को ठगा है, 2 बार लगातार ठगा है, तो उसका बदला हरियाणा की जनता इस बार इनसे लेने वाली है। हर वर्ग को इन्होंने कुएं में धकेलने का काम किया।
चाहे वो नौजवान हो, नौजवान को इन्होंने रोजगार नहीं दिया। अग्निवीर, अभी अग्निवीर पे कह रहे हैं कि इस पे हम विचार करेंगे। वेरी गुड, अब आप विचार करोगे, पर विचार करने लायक आपको जनता छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों, आप थोड़े टाइट हो जाओ, आपका जाने का समय अब आने वाला है। सरपंचों की बात करी, सरपंचों के ऊपर उन्होंने ऊल जलूल उल्टे सीधे कानून लगा के ऐसा फंसा दिया, बेचारे वो काम नहीं कर पा रहे सरपंच आज के दिन अपने गांव में। रोजगार मांगने के लिए जब नौजवान जाते हैं तो उनकी लठों के साथ इन्होंने जो सुताई करी है और जो पिटाई करी है, तो गांव में आके वापस लोगों ने चर्चा करी। उन्होंने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा लिए कि भाजपाइयों का इस गांव में घुसना बैन है। ऐसे बैनर लगे हुए हैं गांव के बाहर। इनके नेता जब गांव में जाते हैं, इनके नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं, चौपाल में खड़े होकर सवाल पूछे जाते हैं, महिलाओं द्वारा सवाल पूछे जाते हैं और जायज सवाल पूछे जाते हैं। महंगाई पे सवाल पूछे जाते हैं, महिला सुरक्षा पर सवाल पूछे जाते हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग विषयों पर। और इनके जो सांसद के कैंडिडेट है, उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं होता, एक भी सवाल का जवाब नहीं होता, चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति हरियाणा में इतनी गंभीर है, ये मुझे मतलब कई बार ऐसा भी लगता है ये एक भी सीट हरियाणा में ना जीते, ऐसी परिस्थिति भी भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ आ सकती है। और इसका रीजन, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, इसका रीजन आपके ही कुकर्म है, जो आपने पिछले 10 साल में, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, आपने पहलवानों को, ब्रिजभूषण को, इन्होंने ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दी थी, बताओ। वो ब्रिजभूषण जिसने हरियाणा की पहलवान बेटियों को सड़क पे उनको आंदोलन करना पड़ा, उनको सड़क के ऊपर घसीटा गया, उसके बेटे को आप टिकट दोगे और आप चाहोगे कि हरियाणा की जनता हरियाणा की जनता आपको वोट देगी? भूल जाओ। आप हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालोगे और आप सोचोगे कि हरियाणा के लोग आपको टिकट देंगे, वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हरियाणा के लोग इस बार आपसे बदला लेंगे, जुल्म का जवाब वोट से देंगे और आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि ना केवल दूसरे राजनीतिक दलों को आपने कुचलने की कोशिश करी है, बल्कि आम जनता के आंदोलनों को भी आपने कुचलने की कोशिश करी है। आपने किसान आंदोलन को भी कुचला। आपने कितने किसान सिंगू बॉर्डर पे शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने गलती मान ली कि कानून गलत है, पर ये नहीं कहा, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि किसान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति एक सद्भावना का, एक सांत्वना का एक शब्द कम से कम मुंह से कह दे, भाई ये गलत हुआ और इसके बारे में मैं माफी मांगना चाहता हूं। कुछ भी ऐसा नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है हरियाणा की जनता इतनी आसानी से भूल जाएगी? हरियाणा की जनता इस बार भूलने वाली नहीं है। आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। 25 मई भाजपा गई। चलिए, बीजेपी से सवाल रहेगा। राकेश जी, एक तो जो बात कही जा रही है विरोधियों की ओर से कि आपके उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, आपने सुना सभी पैनलिस्ट को। दूसरा, जिनको टिकट की उम्मीद थी या पिछली बार जो सांसद रहे उनके टिकट कटे हैं, उनके भी भीतरघात या उनके विरोध से भी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट ये भी कि आप लोग बात कर रहे हैं इस बार भी क्लीन स्वीप करने की, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है सपना इस बार पूरा होने वाला नहीं है बीजेपी का। लगभग हर एक सीट पर बेहद टफ फाइट नजर आ रही है। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हमारे पास आधार है। हम इसी तरह जो आम आदमी पार्टी के कर रहे थे, इसी तरह अदर पदर बात नहीं करते कि हम बिना आधार के, बिना उससे कोई बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये जरा बताए ना स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के अंदर क्या हुआ। एक महिला जो कि महिला आयोग की सदस्य रही, अध्यक्ष रही, जो कि वर्तमान में राज्यसभा की सांसद है, और मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर से सिर्फ 65 चुनाव तक के लिए जिसको बाहर किया है। राकेश शर्मा जी, आप बात करेंगे स्वाति मालीवाल पे? सबसे बड़ा राजनीतिक, आप बात करना चाहते हो उस विषय पे? आप बात करना चाहते हो उस विषय पे? आप आइए ना, खुल के बताइए ना क्या हुआ। आप बात करना चाहते हो उस विषय के पास? आपके पास कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है? आप कुछ भी, आपसे जो सवाल पूछे गए उन पे आइए। आप कुछ भी उल जलूल बोलोगे, कुछ भी एक चीज उठा के ले आओगे, उस पर चर्चा करने लगोगे। आप इस विषय पे कर लो बात। आपको बस बताओ क्या फैक्ट है, क्या फिगर्स है, क्या तथ्य है? कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने पिछले कार्यकाल के जो आपकी नाकामियां रही हैं, जो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले गए? समय में नहीं बोले थे। आप सीरियल मत कीजिए। मैंने तीन बिंदु उठाए हैं। पहला, विरोध हो रहा है, ये कहा जा रहा है। दूसरा, जिनको टिकट नहीं मिला क्या वो भी अंदर खाते विरोध कर सकते हैं। तीसरा, आप लोग कह रहे हैं क्लीन स्वीप। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कह रही केवल सपना है, ये पूरा नहीं होने वाला है। इन 3 बिंदुओं पर रही है। ये विरोध की नोटंकी हो रही है, ये कांग्रेस और विपक्षी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, और इसका जवाब जनता 25 मई को देगी। और जनता बताएगी
अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग भाजपा को जिताने में लगे हुए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आईएनएलडी के लोग भाजपा में जिताने के लग रहे हैं, और जेजेपी के भी लोग कहते हैं कि नहीं भाजपा को जिताने के लिए लग रहे हैं। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अगर कोई लगा हुआ है तो हरियाणा की जनता लगी हुई है। ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इनकी पार्टियों के अंदर किसी में पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई रुकिए पंजेटा जी, अभी बजरंग जी आप भी। पार्टी के अंदर करने की लड़ाई है, परंतु वास्तविकता ये है कि हरियाणा की जनता विकास करने वाली सरकार को दोबारा से तीसरी बार लाना चाहती है, और हरियाणा का एक हरियाणवी भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें जिताकर और 11वीं सीट करनाल विधानसभा की जिताकर 11 कमल खिलाने वाले। और जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जनता सब समझती है, ये प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ना, विरोध का प्रोपेगेंडा, ये इनका कामयाब नहीं होने वाला। जिस प्रकार से कहीं भी खड़े होकर इनके कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ता जो ये कर रहे हैं, ये इनका काम संपूर्ण नहीं होने वाला। पूरा हरियाणा जानता है कांग्रेस की हालत हरियाणा में क्या है। संगठन के नाम पर पूरे प्रदेश में इनका संगठन नहीं है, और अंतर कलह इतनी है कि प्रदेश अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि शैलजा जी बुलाएंगे तो जाऊंगा मैं। किरण चौधरी जी दान सिंह के खिलाफ हैं, कप्तान अजय जी राज बब्बर के खिलाफ है। राज बब्बर देखिए गुड़गांव जैसी सीट पर जो हरियाणा की होस्ट सीट पे आती है, उस पर इनको हरियाणा का एक कार्यकर्ता नहीं मिला जिस पर चुनाव लड़ा सकते, उसके लिए भी इनको यूपी से लेकर के आना पड़ा। और कौन सी सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस में झूठम पैदा, ये इसमें कुछ गलत भी नहीं, आपके भी कई नेता अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ रहे हैं, इनफैक्ट हरियाणा के भी बड़े नेताओं को आपके दूसरे राज्यों में भेजा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो झूठम पैदा हो रही है इनके प्रभारी की प्रदेश में हो रही है। और किरण चौधरी जो दान सिंह के बेटे पर आरोप लगाया है कि किस प्रकार से घोटाले में फंसे हुए हैं। तो कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है और पार्टियां अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख और पूरी पार्टी के लोग एक मत होकर और पूरी हरियाणा की जो सेवा हमने 9.5 वर्षों में की है, जो बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है, जो समान विकास किया है, सबको एक दृष्टि से देखने का काम किया है। आप देखना 25 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और 4 जून को 11 कमल हरियाणा में खिलेंगे, और उसके बाद उनके पास जवाब नहीं बचेगा और ये बगले झांकने का काम करेंगे जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ज्योति जी बगले झांकनी पड़ेगी, सीक्वेंस इनको बताना पड़ेगा जनता को, आम आदमी पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि जिसके लिए आप कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल सरकार, सोनिया गांधी को जेल में, कुरुक्षेत्र में पता लग रहा है आपको नवीन जिंदल वाला, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल वाला, कुरुक्षेत्र में कोयला चोर वाला चल रहा है आपका, देख रही है जनता आपको, कुरुक्षेत्र में बता रहे हैं लोग, इसका जवाब दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र में लोग दे रहे हैं आपको जवाब, नवीन जिंदल वाला कोयला चोर वाला। इसके साथ बदतमीजी करनी एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ किया ना, उसके अंदर आपकी तरह महिला खिलाड़ियों को, हरियाणा की महिला खिलाड़ियों को जिस प्रकार से आपकी सरकार ने रोड पे घसीटा, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दी, अब उससे आगे भी कहलवाना चाहते हो क्या? उससे आगे भी कहलवाना चाहते हो क्या? रेवन्ना का जिक्र करवाना चाहते हो? रमेश कौशिक का जिक्र करवाना चाहते हो? आपके तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो। रेवन्ना के 300 वीडियो वायरल है, वो उनके लिए आपके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। रमेश कौशिक के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में तो नहीं चर्चा कर रहे। आपकी सरकार हमारी खिलाड़ियों को जो सड़क पे घसीट रही है उनके बारे में नहीं चर्चा कर रहे। आपको महिला सम्मान के बारे में कुछ तो विचार करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो चिंता करो। देश की लोकतंत्र को डुबाने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ तो चिंता करे। महिलाओं के सम्मान की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती, महिलाओं के सम्मान की बात आम आदमी पार्टी शोभा देती है। आम आदमी पार्टी प्रति महिला देती है, आम आदमी पार्टी महिलाओं को ट्रांसपोर्ट फ्री करती है। बजरंग जी आपने, आपको शोभा नहीं देती। नहीं नवीन जी आप रुकिए, राकेश जी आप भी रुकिए। आपने पिछले उत्तर में कहा कि जनता मन बना चुकी है कांग्रेस को जिताने का, तो क्या आप लोग जनता के भरोसे ही बैठे हैं, खुद भी कोई तैयारी कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं? कब तक आएंगे आप लोगों के स्टार प्रचारक? देखिए ज्योति जी, जनता ही भगवान का रूप होता है। तैयारी हरेक पार्टी अपने स्तर पर करती है। कोई आजाद उम्मीदवार भी चुनाव लड़ता है,
वो भी इस उम्मीद से लड़ता है मैं जीतूंगा, और वो पूरी दम के साथ उतरता है। मगर जनता का आशीर्वाद ज्योति जी जिसको मिलता है जीत उसकी होती है। मैं राम इंद्रजीत जी के जो बयान सुन रहा था, उन्होंने सही कहा, जनता परिवर्तन करेगी। क्यों करेगी? सब जानते हैं आज भाजपा सरकार से आम जनता दुखी है, कोई ऐसा वर्ग नहीं। वो कहते ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ठगा नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी के जो आम वर्कर वो भी दुखी है। उन्हें पता भाई ऐसे हालात हरियाणा में हो गए, वोट मांगना छोड़ने की बात, कहीं जा नहीं सकते, मुंह लुकाना पड़ता है। किस नाम की वोट मांगेंगे? आज कभी मुद्दे की कोई बात नहीं करता। भाषण सुन लो मोदी जी का, कोई महंगाई की बात नहीं, कोई बेरोजगारी की बात नहीं। जहां तक दिन दहाड़े ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार भी जीत की उम्मीद के साथ ही मैदान में आते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुकाबला जब बीजेपी से है, स्टार प्रचारक आएंगे, पीएम आएंगे, आप उनका ही जिक्र कर रहे हैं कि वो भाषण देते हैं, करते हैं, अमित शाह आएंगे, तो आप लोगों के पास उनके मुकाबले के स्टार प्रचारक रहेंगे? या अब जो माहौल आप लोगों के मुताबिक ये है कि आप कई सीटों पर फाइट अच्छी दे रहे हैं या फिर जीतने की स्थिति में है, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक आएंगे उसके बाद ये हवा बदल जाएगी हरियाणा में? मैं कहता हूं जी, ये पन्ना प्रमुख लिख लो, स्टार प्रचारक लिख लो। आजकल इनके जो प्रचारक हैं उनको सुनने के लिए लोग आते नहीं। जहां तक कि आपको मैं उदाहरण देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं। उकलाना में मुख्यमंत्री जी की रैली थी, 70% से ज्यादा वहां कुर्सियां खाली थी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। और वहां आंगनबाड़ी की महिलाओं ने शोर करा, हमें तो बुला लिया, आपकी मांगे मनाएंगे, फलाने मनाएंगे। बोला कुछ नहीं, झूठ है, हमें गुमराह करके लाया गया। ये बात तो उकलाने की। आपको बताता हूं, नारनौल के अंदर मैं अपने सीएम साहब की रैली थी, धर्मवीर जी के पक्ष में रखी थी, आपके सामने है। वहां भी मतलब लगभग 80% कुर्सियां खाली थी। कहो तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, ये भी दिखा देता हूं आपके चैनल के ऊपर। और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जा रहे, वो क्या पूछ रहे हैं? उन जनता ये पूछ रही हमारा क्या कसूर था, हमारे बच्चों को क्यों पीटा गया, हमें बुढ़ा कर किसानों को पीटा गया, सरकारी कर्मचारी पूछता है वहां उसको पीटा गया। ये पूछते हैं चुने हुए सरकारी सरपंच, उनको पूछते हमें क्यों पीटा गया। आंगनबाड़ी जो महिलाएं हमारी माताएं बहने हैं, कैसे पंचकूला के अंदर उनको पीटा गया। किसानों के ट्रैक्टरों के टायर फोड़े गए, उनपे आंसू गैस के गोले दाबे गए, यहाँ तक कि उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उनको जेलों में डाला गया। 750 किसान शहीद हो गए। ये सवाल पूछ रहे हैं, उनके प्रत्याशियों पे जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता, गो बैक के नारों के साथ उन्हें वापिस जाना पड़ता है। उनको जहां तक की स्थिति हकीकत है, ये रोप की में लगा लो, ये जवाब दे दे भी हाँ इन्होंने प्राइवेट मंडियां बनाने का कानून हरियाणा में बना चुके हैं। मैं क्या बताऊं, प्राइवेट मंडियां कोई भी बड़े बड़े घराना प्राइवेट मंडियां बना सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्राइवेट मंडी बड़ी घराना बनाएगी जिसके अंदर ना मार्केट फीस होगी ना जीएसटी होगा, तो भाई सरकारी मंडियां ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसे एक बात और पूछ लो, मैं कैंपेनिंग की बात कर रही थी, ठीक है, मैं स्टार प्रचारकों की बात कर रही थी। ये प्राइवेट मंडियां, ये कृषि कानून, ये जीएसटी, इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, फिर सभी मुद्दों पर बात हो ना, फिर एक दो मुद्दों को क्यों छेड़ा जाए? क्या ये पॉसिबल है? मैं इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर बात कर रही हूँ, आपके स्टार प्रचारकों को लेकर बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मोदी जी आएंगे क्या, ऐसा तो नहीं उसके बाद हवा बदल जाएगी? अगर आप लोग ये भी मान रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम टक्कर दे रहे हैं, हम फाइट दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, तो एक दूसरे के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं क्या? सैलजा के लिए जा रहे हैं हुड्डा साहब, सैलजा के लिए जा रहे हैं हुड्डा साहब कैंपेनिंग करने? देखिए बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, हर जगह जाएंगे ना, जहां चलिए देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। वहां दूसरे गुटों के जो नेता हैं, किरण जो कह रही है कि राजदान सिंह ने जितनी मदद की थी उससे डबल करूंगी,
उस वक्त भी संदिग्ध थी कि मदद की थी नहीं की थी, तो ये तो नजर आ रहा है ना। स्टार प्रचारक तो अभी आएंगे, आप कह रहे हैं हुड्डा साहब शैलजा के लिए करने जाएंगे कैंपेनिंग, किरण कितनी मदद करेंगी, करण दलाल ईट से ईट बजाने की बात कह चुके हैं, तो ये क्या ये कम मुद्दे हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं? आप कर रहे हैं इधर उधर की बात। ज्योति जी, मैं एक मिनट जवाब देता हूँ, आपका जवाब का सवाल का जवाब ले लीजिए। जहां तक करण दलाल की बात थी, कहते थे मुझे प्रचार नहीं करेगा, वो आपके सामने खुला वोट मांग रहा है, महेंद्र प्रताप जी के लिए जगह जगह जनसभा कर रहा है और वो उसके साथ साथ गुड़गांव में प्रचार कर रहा है। यहाँ तक कि आपके सामने है हमारे जो सीनियर नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जो बीबी उनको दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है, आपके सामने है। यहाँ तक कि किरण चौधरी है, किरण चौधरी खुलेआम आपके सामने अपने खुलेआम सवाल उठा रही है, सिंह जी के लिए प्रचार कर रही है। आरोप लगा रही है। नहीं सुनो, एक बात सुनिए, जल्दी एक कंप्लीट बात करो। सुनिए। जहां मैं भी एक लाइन मान लो, टिकट की लाइन में मान लो कोई व्यक्ति है, उसको टिकट नहीं मिलती, मन में टीस तो होती है। जैसे सुनीता दुग्गल जी ने ये केवल एक सीट पर नहीं है, आप गुरुग्राम से ही ले लीजिए, यहाँ है कैप्टन अजय यादव, आप फरीदाबाद में जाएंगे वहां है करण दलाल, भिवानी महेंद्रगढ़ में जाएंगे वहां किरण का परिवार के, आप हिसार की बात करेंगे बीरेंद्र सिंह, जो कि सोनीपत को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, जिस तरह के बयान उनके सामने आ रहे। 5 सीटें तो सीधे सामने हैं, जहां पर आपके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कैंपेनिंग करेंगे नहीं करेंगे, मजबूती दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, भी सवाल अभी बरकरार है। आपके सामने है जहां कैप्टन अजय सिंह जी खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है सर, आप काफी टाइम ले चुके हैं, आप काफी ठीक है, काफी बड़ा उत्तर आपने दिया है। आपसे बैक टू बैक मैंने कई सवाल पूछे भी हैं अभी। पंडिता जी, नवीन जी पिछले उत्तर में ये कह रहे थे कि आप लोगों के सामने तो सिंबल बचाने की या राज्य पार्टी का दर्जा बचाने की चुनौती है इस बार। 100% ठीक है गर्ग साहब, रुकिए ना, रुकिए। देखिए, चलो वहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बीजेपी वाली जो मेरे पहले बात रह गई थी उस पर भी मैं कमेंट करूंगा और कांग्रेस पे भी। यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैडम, ये पूरे ना 543 सीट्स के ऊपर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। ये अपने अलायंस में मात्र 7 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कब इनकी रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, इनकी लॉयल्टी कब चेंज हो जाए, कब किस पार्टी में चले जाए, कब कहां चले जाए, कुछ नहीं पता है। मात्र 7 सीट अलायंस में और 13 सीट पंजाब की खुद लड़ रहे हैं। वहां कांग्रेस को जम के गालियां निकाल रहे हैं। कांग्रेस से बुरी पार्टी नहीं है इनके लिए आज पंजाब के अंदर, और हरियाणा से बुरा प्रदेश नहीं है आज आम आदमी पार्टी के। जब बाढ़ आई तो इन्होंने कहा कि हमने हथनी कुंड बैराज से दिल्ली में पानी छोड़ दिया हरियाणा ने, और उसकी वजह से बाढ़ आ। जब पराली जलती है तो कहते हैं हरियाणा जिम्मेदार। जब गाड़ियां हरियाणा की रोकी जाती हैं कि हरियाणा की गाड़ियां प्रदूषण कर रही है, और सरकारी बसें भी रोक दी जाती हैं, उसके बाद अगर बात करें तो एसवाईएल के लिए ये चुप हो जाते हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार मीटिंग के लिए, एक बार तो पहुंचे नहीं भगवंत मान जी, सेकंड मीटिंग के बाद जो 3 जस्टिस का जो बेंच गठित किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री आपस में इसका सॉल्यूशन निकालो। उसके बाद अगर देखा जाए ज्योति जी, तो अब भगवंत मान आके कहते हैं हम एक टुपका पानी नहीं देंगे। जब बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर आप देखें कि कैसी स्टेटमेंट भगवंत मान ने दी, हरियाणा आड़ियो, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है, नफरत करते हैं अंदर से हरियाणा से। सुशील गुप्ता उठ के आए यहाँ पे और एक बयान दिया, कुरुक्षेत्र की जनता जब बुलाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। मतलब इनको अगर कुरुक्षेत्र की जनता 5 साल नहीं बुलाएगी तो 5 साल दिखाई नहीं देंगे, जैसे पहले कभी दिखाई नहीं दी। हमने कुरुक्षेत्र की जनता ने किसी ऐसे व्यक्ति को उठा के लोकसभा में भेजना है जो दिल्ली से आया, और वो मुझे कहता है मुझे दिल्ली भेज दो। अरे भैया, तू दिल्ली में बैठा है, जब तुझे हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं, कभी किसी सुख दुख में आया हो, किसी के मरे जिए में आया हो, किसी कहीं आपको दिखा हो कभी नाम अनाउंस होने से पहले। मतलब इनके लिए कुरुक्षेत्र इतना ही बेगाना है। अगर इनको हिसार की सीट दे दी जाती अलायंस में तो ये हिसार में जाके यही बात बोलते। इनका हरियाणा से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद 2-3 बातें इनकी देखिए, इन्होंने बात करी कि भाई 4 नाम ले दिए, 4 सैनी लीडर की पूरे सैनी समाज ने, ये एक बयान में आप ही की डिबेट में था, राजश्री जी एंकर थी उसमें, इन्होंने कहा कि पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के सरपंचों ने हमें समर्थन दे दिया। सरासर झूठ बोल रहे। नवीन दुब्बल एडवोकेट, जो एडवोकेट है पता नहीं, लेकिन नवीन दुब्बल इनके प्रवक्ता थे उसमें। तो मैडम राजश्री जी ने कहा, मैंने कहा आप जिम्मेदार प्रवक्ता एंकर है, उन्होंने कहा रजत जी 40 सरपंचों ने दिया है, मात्र 700 के आसपास सरपंच है, 40 ने समर्थन दिया, और यहां झूठा भ्रमक प्रचार कर रहे हैं कि हम
पता है इनको अच्छी तरह कि मोदी जी को हम हरा रहे हैं। ये जो बी टीम वाला इनके अनुराग ढांडा भी पढ़ा लिखा आदमी है, तो कैसी बातें करता है। मोदी जी हमें हराने के लिए ऐलाहाबाद आते, फिर भी नहीं हरा पाते। हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाती है, भाजपा करती है और हम बी टीम है। उसके बाद बाई इलेक्शन में सारी पार्टियां हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, वो भी किसान आंदोलन करके, और हम बी टीम है। अरे हमें बी टीम ही बनना होता तो मिनिस्ट्री ले लेते रंजीत सिंह जी की तरह और किसी की तरह, सत्ता की मलाई खाते। हमें बी टीम की क्या जरूरत थी फिर। अरे इस्तीफा, अगर हम बी टीम है और पूरे देश में हम इस्तीफा दे रहे हैं किसान आंदोलन में, और इनके अंदर कोई चूब ही नहीं, तो सुशील गुप्ता को किसने हाथ पकड़ रखे थे, पैर पकड़ रखे थे, कहीं जकड़ रखा था, दे देते इस्तीफा। आज किसान की बात करते हैं, लेना देना नहीं कोई किसानों से। अरे बिजनेसमैन आदमी है, किसान समझता नहीं है बात, पहले भी ठगता है, बाद में भी ठगेंगे इनको। ऊपर से हर धरने में हम पहुंचते हैं, उसके बाद हर नशे की बात हम प्रदेश में जितनी हो भाजपा के खिलाफ, किसानों की बात हो, कोरोना की बात हो, हम हर जगह भाजपा के खिलाफ मुखर होके, हम हुड्डा की तरह कांग्रेस की तरह सेटिंग नहीं करते। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सारी जनता बात कर रही है कि अंदर से। अब आप देख दिए वो ढिंगरा आयोग वाली खुलवा दी ना भाजपा ने दोबारा, हो सकती है जांच अब दोबारा हुड्डा जी के खिलाफ। क्यों 6-6, 7-7 केसेस में वैसे जमानत में है, कमजोर कैंडिडेट देने की क्या जरूरत थी। फरीदाबाद वाला 10 साल से राजनीति छोड़ के बैठा है, हमारा कोई लेना देना नहीं करण सिंह दलाल से, लेकिन कमजोर कर दिया ना कैंडिडेट, अपना उतार दिया। नहीं, फरीदाबाद वाले ऐसी मजबूत नेता है, इससे पहले भी नहीं देखिए कृष्णपाल नहीं, गुर्जर नहीं, के नहीं। साथ उनका ये बड़े अंदर की मार्जिन रिपोर्ट- से उनको हराया भी है, हारे भी है, उनसे बड़े मार्जिन से हराया भी है। मैं अब 10 आपको साल से पूरी- एक्टिव नहीं है, पूरी 10 साल जनता से कह एक्टिव रही है, नहीं है, 10 साल से एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़े अरे नेता तो रहे हैं, भाजपा- 5 बार के विधायक बड़े हैं, ने- मंत्री रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हराना है। मजबूत नेता नहीं है। आपको हराना है या बड़े नेता। भिवानी में मैं आपको बता देता हूं, भिवानी में ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इस साइड जो बेल्ट है, जो अहीरवाल बेल्ट है, जहां चार विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे राव इंद्रजीत नहीं जीतने देंगे, और यहाँ किरण चौधरी जी 5 सीटों में नहीं जीतने देंगी। कहां से जीत जाएंगे भिवानी, किसका बेवकूफ बना रहे हैं। अरे सरेआम जो बातें बोली गई है, क्या वर्डिंग थी मैं आपको बताता हूं। हजारों करोड़ के घोटालों के केसेस, भगौड़े बच्चे, दूसरा, तीसरा जमीनों पे कब्जे, और चौथा सीएलयू से कमाई। 4 आरोप सीधा सीधा किरण चौधरी जी ने लगाए। तो श्रुति भी तो 2 बार से लगातार हार ही रही थी ना। अगर आप इतने वेलविशर हैं कांग्रेस के, तो किरण का जब आप जिक्र कर रहे हैं, श्रुति भी तो लगातार 2 बार से हार ही रही थी। नहीं, आप देखिए वो हार और जीत तो इस तो हारने के लिए तो आप हार की तो बात कर रहे हैं ना, कि रावदान सिंह के आने से हारेंगे, तो श्रुति के आने से भी तो हार ही रहे थे ना। नया प्रयोग किया पार्टी ने, चलो प्रयोग करा, अच्छी बात है, पता चल जाएगा फिर भी ये 10 की 10 सीटें जीतते हैं कि नहीं। अब भाजपा के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, भाजपा पे आते हैं। राव इंद्रजीत जी ने कहा कि बीजेपी में आगे परिवर्तन होगा, जो सीटों पे बैठे हैं वो आगे नहीं बैठेंगे। ये सेम प्रेडिक्शन तो रामविलास शर्मा जी भी कर चुके हैं कि 4 जून के बाद एक और शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब आप देखिए अंदरले खाते अपने लीडर्स के खिलाफ कितनी है, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो। ये कोई भी राजनीति में लीडर ये थोड़ी ना कहता है मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अंदरले खाते काट की जाती है, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे अनिल विज जी हो, वो तो सरेआम अपना दर्द बता चुके हैं, उनका तो कोई छुपी बात नहीं है। चाहे धनखड़ जी हो, चाहे रामविलास शर्मा जी हो। उसके बाद रोहतक के जो अरविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने 350 करोड़ का घोटाले का आरोप मनीष ग्रोवर पे लगाया क्या नहीं लगाया। उनकी एक वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे है कि भाजपा सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है। अब आप भाजपा की ये इनफाइटिंग है, और जो अभी लेटेस्ट वीडियोस आए सामने, बिल्कुल किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश करी गई तंवर जी द्वारा सिरसा के अंदर। उसके वीडियो आज सामने है, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट टूटी हुई दिख रही है, और 5-5 फीट खेतों में किसान गिरे हैं जाके अपने आप को बचाने के लिए। इतना भारी विरोध हो रहा है किसानों के द्वारा, और किसानों के द्वारा नहीं, आज हर तबके द्वारा। आज जब आप भाजपा को वोट देने जाएंगे तो क्या पूछ के जाएंगे अपनी अंतरात्मा से? क्या 100 रुपए लीटर पेट्रोल, क्या 90 रुपए लीटर डीजल, 75,000 सोना है? अग्निवीर योजना, भिवानी का एक लड़का सुसाइड कर गया था उस विरोध के अंदर। कौशल रोजगार अस्थायी 1 साल का इजराइल भेज रहे हैं, नशे में चपेट, महंगाई में बुरा हाल, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। अरे अंतरात्मा से भी तो सवाल पूछेंगे कि आज हम कहां हैं? भाजपा को वोट दें तो कर्ज में डुबा दिया हरियाणा को, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, आज गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया। आज किसके घर का बजट ठीक है? वो इंसान वोट तब देने जाता है कि आपकी नीतियां जो आप कहते हो उससे इंसान का, इंडिविजुअल किसका कितना फायदा हुआ। तो भाजपा तो भूल जाए अपने आप को, जितनी मर्जी बड़ी बातें करती है। ठीक है, चलिए देखेंगे कि क्या ये मुद्दों का चुनाव होगा या फिर चेहरों का चुनाव होगा। क्या मोदी के करिश्मे की बात बीजेपी लगातार करती है, क्या इस बार भी चल पाएगा या फिर नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा।
चलिए अंतिम कमेंट पर आ रहे हैं। नवीन जी आप बोलिए, लास्ट कमेंट आपका। देखिए मुझे थोड़ा समय चाहिएगा, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात करी, मेरे को 1-1.5 मिनट जरूर चाहिएगा। इन्होंने बात करी सुशील गुप्ता के बारे में। सुशील गुप्ता जी जींद जिले के सामलो गांव से आते हैं, उनका जींद के अंदर मकान भी है, वो जींद के अंदर रहते भी हैं। मैं इनको ये जो कह रहा था ना दिल्ली वाले, और अब वो कुरुक्षेत्र में भी रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने, एक सेकंड सर, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं सर, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। सांभलो जींद में रहते हैं सर, रजत जी जींद में रहते हैं। अभय का कहाँ का वोटर आईडी, अभय सिंह चौटाला का कहाँ का है वोटर आईडी, उसको छोड़ दीजिए। अभय सिंह चौटाला का वोटर आईडी कहाँ का है सर, वो बता दीजिए। वो चौधरी देवीलाल ने 3 राज्यों में चुनाव लड़ा था। सुशील गुप्ता हरियाणा के होकर के हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकते। पिछले 6 साल से डॉक्टर, पिछले 6 साल से, चलिए कंपैरिजन है नहीं, ये तो अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अधिकार तो सबको है ना लोकतंत्र में। अधिकार तो सबको है, अधिकार तो कोई नया व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है, सभी लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, कोई कंपैरिजन वाली बात है ही नहीं। ज्योति जी पिछले 6 साल से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता हर सुख में, हर दुख में, हर किसी के दुख और सुख में शामिल होने वाले आदमी हैं। वो हर किसी के दुख सुख में शामिल हो। वो आदमी है जो किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे। वो आदमी है जो हर आदमी की मदद करने के लिए जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बीजेपी के लिए हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो लड़ ही सकते हैं ना लोकतंत्र में। रजत जी आपने बिल्कुल ही बचा सिंपल बताने वाली बात पे। मैं पर भाजपा में जाना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी बात है। भाजपा वाले कह रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी चुनाव बदल देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जब आएंगे तो महंगाई के बारे में बात करेंगे। एनएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा में आप महंगाई में पहले नंबर पे लेंगे। मोदी जी जब आएंगे तो बेरोजगारी पे बात करेंगे, हरियाणा को बेरोजगार बना दिया, पहले नंबर पे लेके चले गए। सीएमईआई की रिपोर्ट कह रही है। महिला सुरक्षा की बात करेंगे, मोदी जी रैली में आएंगे। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि महिला सुरक्षा में हरियाणा कहां पर है। खिलाड़ियों को जिस प्रकार से आपने घसीटा रोड के ऊपर, मोदी जी इसके बारे में बात करेंगे। मोदी जी ओआरओपी के बारे में बात करेंगे। मोदी जी बात करेंगे जो 2019 में उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों मैं पानी लेके आऊंगा, पाकिस्तान का पानी लेके आऊंगा हिंदुस्तान में, उसकी बात करेंगे मोदी जी। तो मैं जानना चाहता हूं, मोदी जी अपना पुराना मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाएंगे हरियाणा वालों को? क्या वो अपना पुराना भाषण रिपीट कर सकते हैं? किस बारे में बात करेंगे मोदी जी? किस बारे में डिवाइड करेंगे? अब क्या बचा हुआ है? अब कैसे डिवाइड करना चाहते हैं हरियाणा को? जात पात में, धर्म में हिंदुस्तान को बांट दिया आपने, हरियाणा को आपने जाट गैर जाट में बांट दिया। अब और क्या करना चाहते हो हरियाणा में? और क्या करेंगे मोदी जी? बताओ किस बारे में जिक्र करेंगे? 400 पार का जिक्र करेंगे? हरियाणा की जनता नहीं देने वाली कोई सीटें आपको। चलिए आगे समय नहीं, आगे समय चर्चा को ही रोकना होगा। पंडिता जी 5 सेकंड मांग रहे हैं। पंडिता जी आप बोलिए। ठीक है नवीन जी आप रुकिए, तो अभी रुकिए आप। ज्योति जी बोलिए। मोदी जी हरियाणा में आए थे, मुख्यमंत्री बदल गया और डिप्टी सरकार चली गई। हरियाणा की इतना बड़ा बदलाव हो गया क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी मिली थी वहां पूरी की पूरी। लाइव भाषण देते हुए कवरेज की गई थी वो। जब मुख्यमंत्री बदल गया हरियाणा के अंदर, मोदी जी आते ही, तो आके हरियाणा में क्या करेंगे? भाजपा की सीटें इतनी बदली गई, मुख्यमंत्री बदलना इतनी बड़ी बात है। बजरंग जी को भी कुछ कहना, फटाफट बजरंग जी बोलने दीजिए। टेलीफोन पे करेंगे। ज्योति जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को देखते हुए रातों रात मनोहर लाल जी को बदल दिया। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है। ये पार्टी हाईकमान को भी पता है हरियाणा में कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, जनता तय करने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हमने की है। सभी जीत का दावा कर रहे हैं, सभी जनता के बीच जा रहे हैं। जनसभाओं रैलियों का दौर लगातार जारी है। अब जनता किन मुद्दों के साथ किन चेहरों को चुनती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।